हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको स्क्रब बनाना बता रही हूँ, ये आप घर पर इजीली बना सकते हैं। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगे। ये स्क्रब आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर बना देगा, आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स या डार्क पैचेस है उसे कम करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा नेचुरली। एक्नी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है ये स्क्रब। ड्राई स्किन है अगर आपकी तो ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। इसके अलावा ये एक्सफोलिएटर का काम भी करेगा, आपकी स्किन को एक ब्राइट हेल्दी लुक देगा और एंटी एजिंग भी है। तो चलें शुरू करते हैं। आपको चाहिए 1 टेबल स्पून मसूर दाल। मसूर दाल एक नेचुरल क्लिंजर है। इसमें होते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो कि आपकी स्किन को स्मूथ बनाते हैं, आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करते हैं, एक्सफोलिएटर का काम करते हैं और एंटी एक्नी भी है। ये रिमूव करते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। मसूर दाल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखती है, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी रिमूव करती है। फिर आपको चाहिए 1 टीस्पून ड्राई ऑरेंज पील पाउडर। आजकल कीनू का मौसम है, आपके घर में अगर कीनू आते हैं तो उसके छिलकों को ज़ाया मत करें। उसके छिलकों को आप धूप में 2 से 3 दिन तक सुखा दें और जब वो सूख जाए तो उसे ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लें और वो पाउडर 1 टीस्पून ले लें। ऑरेंज पील विटामिन सी से इनरिच्ड है। विटामिन सी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स या डार्क पैचेस है तो ऑरेंज पील उसे कम करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा ऑरेंज पील एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है और नेचुरल टोनर भी माना जाता है। अगर आपकी स्किन पर डर्ट या डेड सेल्स हैं तो उसे भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को क्लिंस करता है डीपली। अगर ड्राई ऑरेंज पील पाउडर को स्क्रब में ऐड करते हैं और क्लिंस करते हैं तो ये आपकी स्किन को फ्रेशर और यूथफुल लुक देता है। फिर आपको चाहिए नीम के पत्तों का पाउडर। आप नीम के पत्तों को घर में ब्लेंड करके उसका पाउडर ले सकते हैं और ये आपको चाहिए 1 चुटकी। नीम एक्नी को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। यही वजह है कि नीम बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है। नीम एक स्किन वाइटनर माना जाता है और एंटी एजिंग भी है। अब आपको चाहिए मेथी। आपने देखा होगा मेथी पाउडर अब बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि मेथी आपके पास एक्नी, ब्लैक हेड्स, रिंकल्स को कम करता है, ड्राइनेस को भी कम करता है, नेचुरल मॉइस्चराइज़र है और रैशेस को भी कम करता है। आप मेथी को घर में ब्लेंड कर लें और ये पाउडर ले लें 1 चुटकी। फिर आपको चाहिए हल्दी। हल्दी में होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। हल्दी आपकी स्किन के कोलेजन को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट और यूथफुल रहती है। हल्दी एंटी एजिंग है, आपकी स्किन पर जो डैमेजेस होते हैं उसे भी हल्दी हील करती है। हल्दी आपको चाहिए 1 टीस्पून। फिर आप ले लें 1 टीस्पून चावल का आटा। राइस फ्लावर एक्नी और ऑयली स्किन के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है और डल स्किन को ब्राइट करता है और चेहरे पर ग्लो लाता है। ये स्किन वाइटनिंग एजेंट है जो कि आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन पर जो सन बर्न है उसे भी हील करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है और एंटी एजिंग भी है। अब आप ये सब ले लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और स्टोर कर लें एयर टाइट ग्लास कंटेनर में। आप ये पाउडर मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। अब जब भी आपको स्क्रब करना हो, आप 1 टेबल स्पून ये मिक्सचर ले लें और इसमें ऐड कर लें 1 टेबल स्पून आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप आलमंड ऑयल ले लें और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल ले लें। आलमंड ऑयल आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है
और स्किन टोन को भी इवन करता है, जबकि कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन को हाइड्रेशन देता है और एक स्किन टाइटनर माना जाता है। अब आप ऑयल को इस पाउडर मिक्सचर में ब्लेंड कर लें और अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। सर्कुलर मूव्स में स्क्रब कर लें 10 टू 15 मिनट्स। इसके बाद आप अपने फेस को क्लीन कर लें नॉर्मल वाटर से और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें जो आप यूज़ करते हैं। ये स्क्रब आप 15 डेज़ में एक बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में एक बार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी टिप्स और ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ टाइमली मिल जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो।